द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार। ये कहानी एक राजकुमार के बुत की है, यानी मूर्ति की है, जो कि प्रसन्न राजकुमार के नाम से जाना जाता था। लेकिन वास्तव में जब आप ये कहानी पढ़ेंगे तो इसके अंदर हैप्पी प्रिंस यानी प्रसन्नता वाली कोई बात आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये कहानी है करुणा की और दुनिया के अंदर भलाई फैलाने की, लोगों के प्रति दर्द को बांटने की। तो आइए पढ़ते हैं ये कहानी, द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। प्रसन्न राजकुमार, अब हम इसे हैप्पी प्रिंस ही कहेंगे, एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. ये जो मूर्ति थी ये पूरी तरह से सोने से मढ़ी हुई थी, मतलब इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था और आँखों की जगह पर सफ़ायर्स लगे हुए थे। सफ़ायर्स एक प्रकार का पत्थर होता है जो कि हिंदी में हम उसे नीलम कहते हैं। नीलम पत्थर लगा हुआ था जो कि बहुत कीमती होता है। एंड अ रूबी इन हिज सोड, और उसकी तलवार में एक रूबी लगा हुआ था। ये भी एक पत्थर होता है जिसको हम माणिक कहते हैं, और ये भी एक कीमती पत्थर होता है। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? ये जो मूर्ति थी या हैप्पी प्रिंस था, ये क्यों चाहता था कि अपना सारा का सारा सोना और जो कीमती पत्थर थे उन्हें अलग कर दे, अपने आप से अलग कर दे। चलिए जानते हैं। हाई अबोव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। शहर में सबसे ऊंची जगह पर एक बहुत ही ऊंचा खंबा था, कॉलम स्तंभ था। उस पर एक मूर्ति थी जिसका नाम था हैप्पी प्रिंस। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। उसके पूरे शरीर पर यानी पूरी मूर्ति के ऊपर, गिल्डेड का मतलब होता है चढ़ा होना, तो पानी जो था सोने का, सोने से मढ़े होने के लिए हम गिल्डेड का यूज़ करते हैं। सोने से पूरी तरह से वो मढ़ा हुआ था, यानी उसके ऊपर सोना ही सोना लगा हुआ था। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सेफायर्स, और आंखों की जगह दो चमकीले नीलमणि लगे हुए थे, नीलम लगे हुए थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोड हिल्ट, और एक बड़ा सा रूबी का पत्थर यानी कि माणिक चमक रहा था, लगा हुआ था उनकी तलवार के हत्थे पर। जिस जहाँ से तलवार को पकड़ा जाता है उसे हिल्ट कहते हैं, तो वहाँ पर एक रूबी का पत्थर लगा हुआ था। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वालो। एक रात को वहाँ पर उड़ते हुए उस शहर में एक छोटा सा पक्षी आया, जो कि स्वालो पक्षी होता है, बहुत छोटा बढ़िया और पक्षी आया। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। उसके जो मित्र थे, इस पक्षी के जो मित्र थे, वो 6 सप्ताह पहले ही मिस्र की ओर उड़ गए थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और उसके बाद उसने भी सोचा कि अब मैं भी मिस्र चलता हूँ। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन वह उड़ा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात को वो उस शहर में आ गया। किस शहर में? जहाँ पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है। Where shall I put up? मैं कहाँ पर ठहरूं? He said. उसने कहा, I hope the town has made preparations. मुझे उम्मीद है कि इस कस्बे में, इस शहर में तैयारियां हो चुकी होंगी। Then he saw the statue on the tall
column. तब उसने इस मूर्ति को देखा जो कि बड़े ऊंचे खंबे पर, स्तंभ पर रखी हुई थी, बनी हुई थी. I'll put up there. मैं यहीं ठहरूंगा. He cried. वो चिल्लाया. It is a fine position with plenty of fresh air. ये बहुत ही अच्छी जगह है. यहाँ पर बहुत अच्छी ताज़ा हवा भी आ रही है, बहुत सारी. So he alighted just between the feet of the happy prince. और वो बिल्कुल हैप्पी प्रिंस के पैरों में जा कर के उतर गया. Alighted means का मतलब उतर जाना. हैप्पी प्रिंस के पैरों में, यहाँ पे देखिए ये जगह है, वहाँ पर वो उतर गया. ये मूर्ति भी साथ में आप देख सकते हैं. यहाँ पर ये हैप्पी प्रिंस की है. ये पक्षी उड़ के आ रहा है और यहाँ पर पूरे सोने से मढ़ा हुआ है और तलवार के हत्थे में, हिल्ट में रूबी लगी हुई है और आंखों में नीलम लगा हुआ है. ये मूर्ति आप देख सकते हैं. इसी मूर्ति की ये कहानी है. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. अब सोने की मूर्ति थी तो ये कहता है कि मेरा शयन कक्ष जो है वो सोने का है. He said softly to himself as he looked around. उसने धीरे से अपने आप से कहा, चारों तरफ देख करके. And he, और वह prepared to go to sleep, और सोने के लिए तैयार हो गया. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. और जैसे ही वो अपने सिर को अपने पंखों में छुपा करके सोने का प्रयास कर रहा था, एक पानी की बहुत ही बड़ी बूंद आकर के उस पर गिरी. What a curious thing! कितनी अजीब चीज है. He cried. वह चिल्लाया. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. पूरे आसमान में एक भी बादल नहीं है. तारे बिल्कुल बढ़िया चमकीले और साफ हैं, फिर भी बारिश हो रही है. Then another drop fell. उसके बाद एक और बूंद गिरी. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? अरे इस मूर्ति का क्या फायदा अगर ये बारिश को नहीं रोक सकती? He said. उसने कहा. I must look for a good chimney pot. मुझे एक अच्छा चिमनी पॉट देखना चाहिए जहाँ पर मैं रह सकूँ. यानी यहाँ पर बारिश हो रही है और बारिश से ये मूर्ति तो बचा नहीं पा रही है, इसलिए मुझे कहीं और चलना चाहिए. एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे. और वो उड़ने के लिए दृढ़ निश्चय हो गया. बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स. लेकिन इससे पहले कि वो अपने परों को खोलता, पंखों को खोलता उड़ने के लिए, A third drop fell. एक तीसरी बूंद आ गिरी. And he looked up. और उसने ऊपर देखा. And saw. और देखा. What did he see? वह क्या देखता है? The eyes of the happy prince were filled with tears. Happy prince की आंखें आंसुओं से भरी थी. And tears were running down his golden cheeks. और जो आंसू थे वो उसके सुनहरे गालों से नीचे लुढ़क रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. इस हैप्पी प्रिंस का चेहरा इतना सुंदर था और चांदनी रात में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि जो छोटा पक्षी था लिटिल स्वालो, उसे दया आ गई. Who are you? He said. आप कौन हैं? उसने कहा. I am the happy prince. मैं प्रसन्न राजकुमार हूँ, हैप्पी प्रिंस हूँ. Why are you weeping then? अरे आप अगर प्रसन्न राजकुमार हैं तो रो क्यों रहे हो? Asked the swallow. और इस स्वालो ने पूछा. You have quite drenched me. तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है. When I was alive and had a human heart, जब मैं जीवित था और मेरे पास मानव हृदय था, answered the statue. इस मूर्ति ने जवाब दिया. I did not know what tears were. मैं नहीं जानता था आंसू क्या होते हैं. For I lived in the palace. क्योंकि मैं महल में रहा करता था.
where sorrow is not allowed to enter, जहां पर दुख का प्रवेश वर्जित था. My courtiers called me the happy prince. My courtiers called me the happy prince. मेरे जो दरबारी थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाया करते थे. एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और सचमुच मैं बहुत खुश था. सो आई लिव्ड, इसी प्रकार मैं जिया. एंड सो आई डाइड, और इसी प्रकार मैं मरा. एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई. और अब जबकि मैं मृत हूं, उन्होंने मुझे इतना ऊपर स्थापित कर दिया है. दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, कि यहाँ से मैं अपने शहर की जितनी भी कुरूपता है, जितनी भी बदसूरती है, वो देख सकता हूँ. जितना भी दुख है वो देख सकता हूँ. एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, यद्यपि मेरा हृदय शीशे का बना हुआ है. शीशा भी एक धातु होती है, बहुत ही मजबूत, लेड, उसका बना हुआ है. येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, फिर भी मेरे पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है. मतलब इतना दुख, इतना दर्द इस शहर का देख करके मुझे रोना आता है. वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये पूरा का पूरा सोने का नहीं है. सैड द स्वॉलो टू हिमसेल्फ, स्वॉलो ने अपने आप से कहा. ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, वो इतना विनम्र था, ये स्वॉलो इतना विनम्र था कि वो किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता था. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस, एक मधुर संगीतमयी आवाज में ये जो मूर्ति थी इसने अपनी बात जारी रखी. दूर वहां पर, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस, वहां दूर गली में, एक छोटी सी गली के अंदर एक बिल्कुल ही साधारण मामूली सा मकान है. वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उस मकान की एक खिड़की खुली हुई है. एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट ए टेबल, और वहां से मैं एक महिला को बैठे हुए देख सकता हूं, जो कि अपने टेबल पर बैठे हुए काम कर रही है, बैठी हुई है. हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, उसका चेहरा बहुत ही पतला और थका हुआ है. एंड शी हैज कोर्स रेड हैंड्स, उसके हाथ खुरदरे हो गए हैं, लाल हो गए हैं. ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, सभी जितने भी हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, जो भी निशान बने हैं, वो सभी, प्रिक्ड का मतलब होता है चुभ जाना, उसमें नीडल से, सुई जो होती है, सुई से चुभ करके ये बड़े ही खुरदरे और लाल हो गए हैं. फॉर शी इज अ सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस होता है जो सिलाई का काम करती है महिला, दर्जिन. तो ये दर्जिन है, इसलिए इसके सुई से हाथ बहुत ही खुरदरे और लाल हो गए हैं. शी इज embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor, वो कढ़ाई का काम कर रही है कपड़े पे. यदि आपने कभी कढ़ाई देखी हो, फूल पत्तियां बनी रहती हैं, वही फूल पत्तियां बना रही है, फूल बना रही है. सैटिन भी एक प्रकार का कपड़ा होता है, सैटिन का गाउन है, इसके ऊपर ये कढ़ाई कर रही है, कशीदाकारी कर रही है. किसके लिए? क्वींस मेड ऑफ ऑनर, जो सबसे प्यारी रानी की जो सबसे परिचारिका है, जो दासी है, सबसे प्यारी दासी है, उसके लिए ये गाउन बना रही है, उस गाउन के ऊपर कढ़ाई का काम कर रही है. टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और इस गाउन को वो कहाँ पर पहनेगी, ये जो रानी की दासी है, ये कोर्ट बॉल, ये नृत्य सभा होगी दरबार के अंदर, उसमें पहनेगी. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और बिस्तर पर, कमरे के ही एक कमरे में, कमरे के ही एक कोने में, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उसका एक छोटा बेटा जो है वो बीमार है. ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है. एंड इज आस्किंग फॉर मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस,
और वो अपनी माँ से बार बार संतरे की फरमाइश कर रहा है, बार बार संतरा मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर। उसकी माँ के पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल नदी का पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो जो बच्चा है वो रो रहा है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, स्वालो स्वालो छोटे स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सॉर्ड हिल्ट। क्या आप उसके लिए मेरा ये तलवार में लगा हुआ रूबी यानी माणिक नहीं ले जा सकते? माई फीट आर फास्टन्ड टू दिस पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। मेरे पैर मूर्ति जहाँ पर लगी हुई थी उस चबूतरे पर चिपके हुए हैं, उससे कसे हुए हैं, इसलिए मैं हिल नहीं सकता, ऐसा कहता है वो हैप्पी प्रिंस। माई फीट आर फास्टन्ड टू दिस पेडिस्टल, पेडिस्टल जहाँ पर उसके पैर लगा रखे थे चबूतरे पर। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं हिल नहीं सकता, चल नहीं सकता, इसलिए आपको ही ये काम करना होगा। अब ये जो स्वालो है ये क्या कहता है? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा मिस्र में इंतजार किया जा रहा है। सैड द स्वालो, स्वालो ने कहा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरे मित्र, मेरे दोस्त नील नदी के ऊपर आगे पीछे इधर उधर उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। राजकुमार ने स्वालो से कहा कि कृपया करके एक रात मेरे पास रुक जाइए और मेरे संदेश वाहक बन जाइए। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सेड। लड़का बहुत प्यासा है और माँ बहुत दुखी है, प्रिंस ने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, मुझे नहीं लगता कि मैं लड़कों को पसंद करता हूँ। आंसर्ड द स्वॉलो, स्वॉलो ने जवाब दिया। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वॉज सॉरी। लेकिन ये जो हैप्पी प्रिंस था इतना दुखी दिखाई दिया कि छोटा जो पक्षी था स्वॉलो, ये बहुत ही दुखी हो गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, बहुत ठंड है यहाँ पर, ही सेड, स्वॉलो ने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। और लेकिन वो सहमत हो गया इस बात से कि एक रात वो रुक जाएगा और उसका मैसेंजर बन जाएगा, यानी संदेशवाहक बन जाएगा। थैंक यू लिटिल स्वालो, सैड द प्रिंस। धन्यवाद छोटे पक्षी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा राजकुमार ने कहा। द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सॉर्ड। इस पक्षी ने ये जो रूबी का पत्थर था, माणिक था, ये प्रिंस की तलवार से निकाल लिया। एंड फ्ल्यू अवे विद इट इन हिज बीक, और उड़ चला अपनी चोंच में इसको दबा करके ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, पूरे शहर की छतों पर से उड़ता हुआ। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर के पास से निकला। जो चर्च की मीनार होती है, गिरजाघर होता है कैथेड्रल का मतलब, जहाँ पर ईसाई लोग पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और टावर का मतलब है मीनार। तो यहाँ से वो गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर पर देवदूतों की मूर्तियों को उकेरा गया था, उनके चित्र जो थे वो उकेरे गए थे, यानी उनको गढ़ा गया था। सफ़ेद संगमरमर से देवदूत बनाए गए थे, गढ़े गए थे। He passed by the palace and heard the sound of dancing. वो महल के पास से भी गुजरा और वहाँ पर उसने नृत्य का स्वर सुना, नाचने का जो आवाज़ थी वो सुनी। A beautiful girl came out on the balcony with her lover.
एक बहुत ही सुंदर लड़की बाहर आई छज्जे पर अपने प्रेमी के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। मुझे उम्मीद है कि मेरी पोशाक तैयार हो जाएगी जब ये राजकीय नृत्य सभा होगी उससे पहले ही। शी सैड, उसने कहा। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट। मैंने इसके ऊपर फूलों की कढ़ाई का आदेश दिया था। बट द सीमस्ट्रेसेस आर सो लेजी। लेकिन ये जो दर्जिनें होती हैं ये बहुत ही आलसी हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, और वो वहाँ से आगे निकल गया। एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप्स। और लालटेन टंगी हुई उसने देखी जो कि पानी के जहाज होते हैं उनके ऊपर मस्तूल लगे रहते हैं, उन पर टंगी हुई थी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस। और अंत में वो उस गरीब महिला के घर पर आ गया। एंड लुक्ड इन, अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड। लड़का जो था वो करवटें बदल रहा था, बुखार से पीड़ित था। बुखार के कारण वो अपने ही बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और माँ सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही होप्ड एंड laid the great ruby on the table beside the woman's thimble। और फुदक करके, होप्ड, फुदक करके वो अंदर गया और उसने ये जो बड़ा सा रूबी का पत्थर था, माणिक था, इसको टेबल पे रख दिया जहाँ पर इस महिला की थिम्बल रखी हुई थी। थिम्बल होता है जो दर्जी लोग अपनी उंगलियों में पहनते हैं, उंगलियों का बचाव करने के लिए, नीडल ना लग जाए इसलिए, सुई ना चुभ जाए। अंगुष्ताना कह सकते हैं आप। जैसे दस्ताना होता है हाथ को बचाने के लिए, वैसे उंगली को बचाने के लिए अंगुष्ताना होता है। तो उसके पास ये रूबी को रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। और उसके बाद वो बहुत ही धीरे धीरे चारों तरफ इस बिस्तर के उड़ा। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स। और लड़के के जो मस्तक था, जो सिर था, उसके ऊपर पंखा झला अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील। कितनी ठंडक महसूस हो रही है मुझे। सैड द बॉय, लड़के ने कहा। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। मैं ज़रूर अच्छा हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर। और वो इसी के साथ एक मधुर नींद में खो गया या डूब गया, यानी उसको नींद आ गई। देन द स्वॉलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और इसके बाद फिर से वापस उड़ चला ये अपना स्वॉलो हैप्पी प्रिंस के पास। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और बताया कि उसने क्या क्या किया। इट इज़ क्यूरियस, बड़ा विचित्र है, ही रिमार्क्ड, उसने कहा। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। बड़ी विचित्र बात है कि मुझे अब थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, यद्यपि अभी बहुत ठंड है। ऐसी बात इस पक्षी ने हैप्पी प्रिंस को बताई। दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। एंड द लिटिल स्वालो बिगेन टू थिंक। और अब जो छोटा पक्षी था स्वालो, वो सोचने लगा। एंड देन फेल एस्लीप। और उसके बाद वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। सोचने का कार्य उसे हमेशा ही नींद में डाल देता था, यानी उसको नींद दिला देता था। ये भी स्टूडेंट्स की तरह है, जैसे भी पढ़ाई की बात होती है बच्चों को नींद आने लग जाती है, स्टूडेंट्स को, उसी तरह से इसको भी सोचने के नाम पर नींद आने लग जाती है। When day broke he flew down to the river and had a bath। जब दिन निकला तो वो उड़ चला नदी की तरफ और उसने स्नान किया। Tonight I go to Egypt। आज तो मैं मिस्र जाऊंगा, आज रात को मैं मिस्र जाऊंगा। Said the swallow। स्वालो ने कहा।
एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था इस बात से, इस बात को सोच करके। ये देखिए यहाँ पर ये छोटा बच्चा सो रहा है, ये अपना स्वालो है, और ये सीमस्ट्रेस है जो कि इस पर कढ़ाई का काम कर रही है, एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है। यहाँ पर ये रूबी रख के चला जाता है। इस तरीके से ये कहानी का एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है आपको। तो इजिप्ट जाने की बात से स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना, तो इस संभावना जो इजिप्ट जाने की संभावना थी, इसके विचार से वो बहुत ही प्रसन्न था, हाई स्पिरिट्स। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. उसने सभी जितने भी स्मारक थे, जितने भी दर्शनीय स्थल थे, मॉन्यूमेंट्स थे, वहाँ पर गया और एक ऊंची जगह पर चर्च के ऊपर बैठ गया जाकर के। चर्च स्टीपल, चर्च का जो मीनार होती है, उसके ऊपर जाकर के वो बैठ गया और काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince. और जब चांद निकल आया यानी रात हो गई तो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आया। Have you any commissions for Egypt? क्या आपको मिस्र में कोई काम है? He cried. वो चिल्ला करके बोला, I am just starting. मैं अब जाने वाला हूँ, जा रहा हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. प्रिंस ने फिर से वही बात की। Will you stay with me one night longer? क्या आप मेरे साथ एक रात और रुकेंगे? I am waited for in Egypt. मेरा इंतजार किया जा रहा है मिस्र में, answered the swallow. swallow ने जवाब दिया। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. प्रिंस ने कहा, Far away across the city, I see a young man in a garret. दूर वहाँ इस शहर के पार मैं एक युवा व्यक्ति को देखता हूँ अपने गैरेट में बैठा हुआ। गैरेट होता है छत के ऊपर जो गोदाम होता है, छोटा कमरा होता है, ज़्यादातर सामान वामान रखने का काम आता है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। वो एक अपने डेस्क पर झुका हुआ है जिस पर बहुत सारे कागज़ रखे हुए हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। और उसके एक तरफ एक ग्लास रखा हुआ है, उसमें एक गुच्छा रखा हुआ है मुरझाए हुए फूलों का। वायलेट कलर के फूल होते हैं, उनको यहाँ पर वायलेट्स कहा गया है, वनफ्शा बोलते हैं हिंदी में। तो मुरझाए हुए फूल इस ग्लास में रखे हुए हैं। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प। उसके बाल भूरे हैं और घुंघराले हैं। क्रिस्प का मतलब यहाँ पर करली से है, घुंघराले बालों से है। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट। और उसके होठ इस तरह से लाल हैं जैसे कि अनार। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज। और उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं और स्वप्निल आंखें हैं, जैसे सपने देखने वाली आंखें हैं। He is trying to finish a play for the director of the theatre. और वो कोशिश कर रहा है कि जो नाटक कंपनी का निर्देशक है उसके लिए नाटक लिखे, नाटक को पूरा करे। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। लेकिन वो इतना ठंडा हो चुका है, यानी ठंड के कारण इतना उसके अंदर ताकत नहीं रही है कि अब वो लिख सके। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट। और अंगीठी में अब आँच भी नहीं है, आग भी नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। और भूख से वो बेहाल हुआ जा रहा है, लगभग बेहोश सा हुआ जा रहा है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर। अब जो स्वालो है वो इस बात को सुन करके कहता है कि चलो एक रात और मैं आपके साथ इंतज़ार करूँगा। हु रियली हैड अ गुड हार्ट। इस पक्षी का जो दिल था वो वास्तव में बहुत ही उदार था। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। और उसने पूछा इस हैप्पी प्रिंस से, क्या मैं दूसरा रूबी यानी दूसरा माणिक का पत्थर इस युवा नाटककार के लिए ले जाऊं? अलास आई हैव नो रूबी नाउ। बड़ा दुख है मुझे कि अब मेरे पास कोई माणिक नहीं है,
said the prince, ऐसा प्रिंस ने कहा। My eyes are all that I have left, अब तो मेरे पास केवल मेरी आंखें बची हैं। They are made of rare sapphires, ये दुर्लभ नीलमणि नीलम की बनी हुई हैं। Which were, जो के brought out of India 1,000 years ago, जो कि भारत से लाई गई हैं हजारों साल पहले। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. उसने आदेश दिया, प्रिंस ने कहा कि एक आंख मेरी निकाल लो और जाकर के इस नाटककार को दे आइए। यहाँ देखिए ये पक्षी बैठा हुआ है और इसकी एक आंख इसने निकाल ली है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. वो इसे किसी ज्वेलर को सुनार को बेच देगा और इससे ये खरीद लेगा आग जलाने के लिए लकड़ी और अपना नाटक पूरा कर लेगा, ऐसा उसने कहा। Dear Prince, said the swallow. प्रिय राजकुमार, स्वालो ने कहा। I cannot do that, मैं ऐसा नहीं कर सकता। And he began to weep, और उसने रोना शुरू कर दिया। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. प्यारे प्यारे स्वालो, छोटे स्वालो, प्रिंस ने कहा। Do as I command you, करो जैसा मैं आपको आदेश देता हूं। So the swallow plucked out the prince's eye. स्वालो ने उस प्रिंस की आंख को निकाल लिया। And flew away to the young man's garret, और उस युवा व्यक्ति के उस छत पर बने हुए अटारी पर जाकर के उड़ चला, उसकी तरफ उड़ चला। It was easy enough to get in, बहुत आसान था इसमें जाना। As there was a hole in the roof, क्योंकि छत पर एक छेद था। Through this he darted, वहाँ से ये अंदर गया। And came into the room, और कमरे में आया। The young man had his head buried in his hands, और इस युवा व्यक्ति ने अपने सिर को अपने हाथों में दबाया हुआ था, छुपाया हुआ था। So he did not hear the flutter of the bird's wings, इसलिए इस व्यक्ति ने इस पक्षी के पंखों की फड़फड़ाहट को नहीं सुना। And when he looked up, और जब उसने ऊपर देखा, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets, उसने देखा, इस व्यक्ति ने देखा कि बहुत ही सुंदर नीलमणि रखी हुई है इन मुरझाए हुए बनफशा के फूलों पर। I am being to be appreciated, अरे मेरी प्रशंसा होने लगी है। He cried, वो चिल्लाया। This is from some great admirer, ये जरूर किसी मेरे प्रशंसक ने भेजा है। Now I can finish my play, अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। And he looked quite happy, और वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था। ये जो युवा था ये सोच रहा है कि मेरे किसी प्रशंसक ने भेजा है ये, और अब मेरी प्रशंसा होने लगी है, मैं बहुत अच्छे नाटक लिखने लगा हूँ, इसके कारण मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ, और वो बहुत ही खुश हुआ। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन ये पक्षी उड़ कर के एक बंदरगाह पर पहुँच गया। हार्बर होता है जहाँ पर बहुत सारे जहाज़ पानी के रहते हैं, वहाँ पर विश्राम करते हैं। He sat on the mast of a large vessel, वेसल यहाँ पर आया है नाव के लिए, और मास्ट तो आप जानते हैं मस्तूल होता है, मस्तूल नाव के अंदर लगा रहता है, उसके ऊपर जाकर के वो बैठ गया। And watched the sailors working, और वो नाविकों को यानी नाव चलाने वालों को काम करते हुए देखता रहा। I am going to Egypt, मैं मिस्र जा रहा हूँ, cried the swallow, ये बात स्वालो ने चिल्ला करके कही। But nobody minded, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। And when the moon rose, he flew back to the happy prince, और जब चांद फिर से निकला यानी रात फिर से हो गई, तो ये वापस हैप्पी प्रिंस के पास आ गया।
I have come to bid you goodbye, he cried. मैं आपको अलविदा कहने के लिए आया हूं, वो चिल्ला करके बोला. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. राजकुमार ने कहा, Will you not stay with me one night longer? क्या आप मेरे साथ एक रात और नहीं ठहरेंगे? It is winter. सर्दी है भाई, answered the swallow. swallow ने जवाब दिया. And the snow will soon be here. और जल्दी ही यहाँ पर बर्फ गिरेगी. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees. और वहाँ मिस्र में सूर्य बहुत ही अच्छा है, बड़ा ही गुनगुना है और हरे हरे पाम के यानी जो ताड़ के वृक्ष होते हैं वहाँ पर अपनी धूप बिखेर रहा है. एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड. और मगरमच्छ कीचड़ में मिट्टी में पड़े हुए हैं. एंड लुक लेजीली अबाउट देम. और बहुत ही आलस्य तरीके से पड़े हुए अपने आप को इधर उधर देखते रहते हैं. इन द स्क्वायर बिलो, सैड द हैप्पी प्रिंस. नीचे देख रहे हो, नीचे ये जो चौराहा है, ये जो चौक है, हैप्पी प्रिंस ने कहा. देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल. वहाँ पर एक छोटी माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है. शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर. उसने अपनी माचिसें एक नाली में गिरा दी हैं. एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड. और वे सभी खराब हो चुकी हैं. हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी. उसके पिताजी उसे बहुत पीटेंगे अगर वो कुछ पैसा घर लेके नहीं गई तो. एंड शी इज़ क्राइंग. और वो रो रही है. शी हैज़ नो शूज़. और उसके पास जूते भी नहीं हैं या उसके पास जुराबे भी नहीं हैं, स्टॉकिंग्स, मोजे. एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर. और उसका छोटा सा जो सिर है वो भी बिल्कुल वस्त्र विहीन है यानी उसके ऊपर कोई टोपी वगैरह नहीं है. प्लक आउट माई अदर आई. मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो. एंड गिव इट टू हर. और ये उसे दे आइए. एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. तो उसके पिताजी उसे नहीं मारेंगे. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर. मैं आपके साथ एक रात और रुकूंगा, सैड द swallow. ऐसा पक्षी ने कहा. बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई. लेकिन मैं आपकी आंख नहीं निकाल सकता. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन. आप तो उसके बाद पूरी तरह से अंधे हो जाएंगे, नेत्रहीन हो जाएंगे. स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सैड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा. डू एज आई कमांड यू. करो जैसा मैं आपको आदेश देता हूँ. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई. इस प्रकार उसने इस राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाल ली. एंड डार्टेड डाउन विद इट. और इसके साथ ही नीचे उड़ चला. ही सूप्ड पास्ट द मैच गर्ल. और धीरे से इस माचिस बेचने वाली लड़की के पास से निकला. एंड स्लिप द ज्वेल इन टू द पाम ऑफ हर हैंड. और इस नगीने को, इस कीमती पत्थर को इसने इस लड़की की हथेली पर रख दिया, हाथ की हथेली पर रख दिया. What a lovely bit of glass. कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है, cried the little girl. छोटी बच्ची चिल्लाई. And she ran home laughing. और हंसते हुए घर की तरफ दौड़ गई. Then the swallow came back to the prince. और अब ये जो छोटा पक्षी था राजकुमार के पास वापस आया. You are blind now. अब आप अंधे हैं, he said. So I will stay with you always. अब मैं आपके साथ हमेशा ही रहूँगा. No little swallow. अरे नहीं छोटे पक्षी, said the poor prince. बेचारे इस राजकुमार ने कहा. You must go away to Egypt. आपको ज़रूर मिस्र की तरफ चले जाना चाहिए. No, I will stay with you always. नहीं, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, said the swallow. swallow ने कहा. And he slept at the prince's feet. और इस प्रकार वो राजकुमार के पैरों में सो गया. All the next day he sat on the prince's shoulder. अगले दिन, पूरे अगले दिन वो राजकुमार के कंधे पर बैठा था.
and told him stories of what he had seen in strange lands, और उसे बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जो कि वो अजीबोगरीब जगह पर देख चुका था। ये पक्षी है, पक्षी तो बहुत सारी जगह उड़ के जाता है, तो उसने बहुत सारी कहानियाँ राजकुमार को सुना दी। डियर लिटिल स्वालो, प्यारे छोटे स्वालो, सैड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, आपने मुझे बहुत ही अद्भुत चीज़ें बताई हैं, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन किसी भी चीज़ से ज़्यादा अद्भुत, किसी भी चीज़ से ज़्यादा उत्तम केवल और केवल सफरिंग्स हैं, पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, मनुष्यों के, आदमियों के और औरतों के, पुरुषों के और महिलाओं के। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, यहाँ पर ऐसा कोई रहस्य नहीं है, इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है, जो भी सबसे बड़ा रहस्य है वो मिजरी है, दुख है, दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर पर उड़ो, लिटिल स्वालो, छोटे स्वालो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताइए आप वहाँ पर क्या देखते हैं। सो द स्वालो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इस प्रकार से ये जो छोटा पक्षी था इस महान शहर पर उड़ा, एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, और उसने देखा कि जो अमीर आदमी हैं, धनवान आदमी हैं, वो बहुत ही खुशियाँ मना रहे हैं अपने सुंदर सुंदर घरों के अंदर। वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, जबकि भिखारी लोग बाहर बैठे हुए हैं दरवाज़ों के। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वो अंधेरी गलियों में उड़ा, एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और उसने भूख से तड़पते हुए सफ़ेद चेहरे देखे बच्चों के। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, जो कि बहुत ही उदासीनता से, बहुत ही निरुत्साह से, निराशा से इन अंधेरी गलियों में झांक रहे थे। अंडर द आर्चवे ऑफ अ ब्रिज, और एक पुल के मेहराब के नीचे, टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, दो छोटे लड़के एक दूसरे को अपनी बाहों में पकड़ करके, भुजाओं में पकड़ करके प्रयास कर रहे थे अपने आप को गर्म रखने का। हाउ हंग्री वी आर, कितने भूखे हैं हम। दे सैड, उन्होंने कहा, यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, चौकीदार ने चिल्लाकर कहा। एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू द रेन, और इस प्रकार वो लड़के बारिश के अंदर भटकने लगे। चौकीदार ने वहाँ पुल के नीचे से भी इनको, बच्चों को, बेचारों को निकाल दिया। Then he flew back and told the prince what he had seen. अब ये जो स्वालो है वापस उड़ करके आया और प्रिंस को बताया कि उसने क्या क्या देखा था। I am covered with fine gold, said the prince. मैं पूरा का पूरा सोने से मढ़ा हुआ हूँ। You must take it off, आप इसे उतार लीजिए, लीफ बाय लीफ, परत दर परत, एंड गिव इट टू द पुअर, इसका एक एक कण निकाल लीजिए, एक एक पत्ती निकाल लीजिए, एक एक परत निकाल लीजिए, एक एक वर्क निकाल लीजिए और जाके गरीबों को दे दीजिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, ये जो जीवित प्राणी हैं ये हमेशा ही ऐसा सोचते हैं कि सोना उन्हें प्रसन्न रख सकता है, स्वर्ण उन्हें खुश कर सकता है, पैसा उन्हें खुशियाँ दे सकता है। कितनी गहरी बात इस स्टैचू ने कही है कि ज़्यादातर इंसान ये सोचते हैं कि पैसे में खुशी छुपी हुई है, लेकिन वास्तव में पैसे में खुशी नहीं होती। पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, खुशी अपने अंदर होती है, जो कि इस प्रिंस को मिल रही है अपने कीमती चीज़ों को दूसरों को दे करके। ये भी प्रसन्न हो रहा है, वास्तव में हैप्पी हो रहा है।
लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked off. परत दर परत ये सोना जो था पक्षी निकालता रहा. टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल. जब तक कि ये हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था ये बहुत ही बदरंग नहीं हो गया, बहुत ही बदसूरत नहीं हो गया, खराब नहीं हो गया. डल एंड ग्रे, बहुत ही स्थिति उसकी दयनीय हो गई. लीफ आफ्टर लीफ, परत दर परत, ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर. जो अच्छा सोना था उस सोने को ये गरीबों को दे आया. एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर. और जो बच्चों के चेहरे थे वो खिल उठे, बहुत ही प्रसन्न हो गए. एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट. वो हंसने लगे और गलियों में खेलने लगे. वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड. अब हमारे पास खाना है, रोटी है, वे चिल्लाए. देन द स्नो केम. और उसके बाद बर्फ गिरी. एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट. और इस बर्फ के बाद में फ्रॉस्ट यानी पाला जो होता है, कड़ी बर्फ जो होती है. पहले जो बर्फ गिरती है वो बिल्कुल रुई की तरह से होती है, बहुत ही मुलायम होती है, और जब वो जम जाती है, कड़क हो जाती है, आइस बन जाती है, उसे यहाँ पर फ्रॉस्ट कहा गया है. द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. और जो गलियां थी वो इस तरह से नजर आ रही थी जैसे कि चांदी की बनी हो. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स. सभी लोग फर्स में थे, यानी बालों वाले जो कपड़े होते हैं उनमें थे, कह सकते हैं कि गर्म कपड़ों में थे. एंड द लिटिल बॉयज वोर स्कारलेट कैप्स. और छोटे छोटे जो लड़के थे उन्होंने गहरे लाल रंग की टोपियां पहनी हुई थी. एंड स्केटेड ऑन द आइस. और बर्फ पर, जो कि अभी हमने बताया वो बर्फ बन जाता है, बहुत जम जाता है, उसके ऊपर वो स्केटिंग करने लगे. द पुअर लिटिल स्वालो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर. और जो बेचारा छोटा स्वालो था वो भी ठंडा और ठंडा होता गया. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. लेकिन वो इस राजकुमार को नहीं छोड़ेगा. ही लव्ड हिम टू वेल. वो भी इसे बहुत ज़्यादा चाहता था. ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर when the baker was not looking. देखिए कितनी स्थिति इसकी दयनीय हो गई है. पक्षी की ठंड के मारे मरा जा रहा है, और खाने के लिए जो बेकर होता है जहाँ पर ब्रेड बनती है, बिस्किट बनते हैं, उसके दरवाजे पर से छोटे छोटे बिस्किट और ब्रेड के टुकड़े जो बच जाते थे या फेंक देता था वो, उनको उठा करके लेकर के आता था, जबकि वो बेकर वहाँ से नहीं देख रहा होता था. तो क्रम्स यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हैं खाने के, उनको उठा लाता था और उन्हीं से अपना गुजारा करता था. एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स. और अपने आप को गर्म कैसे रखता था? अपने पंखों को फड़फड़ा करके, अपने पंखों को बार बार फड़फड़ाता और अपने आप को गर्म रखता. कहीं जाने के लिए जगह तो थी नहीं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरी हुई है, तो कहीं से बेकर के घर से खाना ले लेता और अपने पंखों को हिला हिला के अपने आप को गर्म रखता. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. लेकिन अंत में उसे पता चल गया कि अब वो मरने वाला है. ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर. और उसके पास अब केवल इतनी ही शक्ति बची थी कि वो एक बार जाकर के राजकुमार के कंधे पर बैठ सके, उड़ करके राजकुमार के कंधे पर बैठ सके. Goodbye, dear prince, he murmured. अलविदा प्रिय राजकुमार, उसने बहुत ही धीमे स्वर में बड़बड़ा करके कहा. Will you let me kiss your hand? क्या आप मुझे अपना हाथ चूमने देंगे? I am glad that you are going to Egypt at last, little swallow. मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि आखिरकार आप मिस्र जा रहे हैं, छोटे स्वालो. Said the prince. राजकुमार ने कहा. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. आप यहाँ पर बहुत देर तक रुके, बहुत दिनों तक रुके, लेकिन आपको मेरे होठों पर चूमना चाहिए क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ.
इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सैड द swallow. swallow ने कहा कि मैं मिस्र नहीं जा रहा. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो मृत्यु के घर जा रहा हूँ, अर्थात मैं मरने वाला हूँ. डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट? मृत्यु नींद का भाई है, क्या ऐसा नहीं है? यहाँ पर ये मौत और नींद की तुलना कर रहे हैं कि एक प्रकार से व्यक्ति जब सो जाता है तो वो भी मृत के समान ही होता है. क्या ये दोनों समान नहीं हैं? एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस, और उसने हैप्पी प्रिंस को चूमा ऑन द लिप्स, होठों पर, एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और मर करके उसके पैरों में जा गिरा. At that moment a curious crack sounded inside the statue, और उसी क्षण एक अजीब सी आवाज इस मूर्ति के अंदर हुई. As if something had broken, जैसे कि कुछ टूट गया हो. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. तथ्य तो यह है, सच बात तो यह है कि जो शीशे का बना हुआ दिल था, बहुत ही मजबूत दिल था, वो दो टुकड़ों में चटक गया है. इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, वास्तव में निश्चित रूप से ये बहुत ही भयानक और सख्त बर्फ थी, फ्रॉस्ट थी. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसी सुबह बहुत जल्दी, द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स. उस शहर का जो महापौर था, मेयर था, वो चौक में घूम रहा था उसी अपने साथियों के साथ, जो उस शहर के पार्षद थे उनके साथ में उस जगह पर घूम रहा था. एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, और जैसे ही ये इस स्तंभ के पास से गुजरे उन्होंने इस मूर्ति को देखा. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. Oh my God, हे भगवान, कितना भद्दा नजर आ रहा है ये हैप्पी प्रिंस, ऐसा मेयर ने कहा. How shabby indeed, cried the town councillors, और जो कस्बे के पार्षद थे वो भी इसी प्रकार से चिल्लाए, कितना भद्दा है सचमुच. Who always agreed with the mayor and they went up to look at it, जो कि हमेशा मेयर से, महापौर से सहमत रहते थे और वे इसे देखने के लिए आगे बढ़े. द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज सोर्ड, जो रूबी है यानी कि माणिक है वो इसकी तलवार से गिर गया है. हिज आइज आर गॉन, इसकी आंखें चली गई हैं. एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब ये तो सुनहरा भी नहीं रहा. सैड द मेयर, मेयर ने कहा. इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बैगर, और तथ्य तो ये है, सच बात तो ये है कि ये किसी भिखारी से अच्छा नहीं है, यानी कि ये लगभग भिखारी ही हो गया है. लिटिल बेटर देन ए बैगर, सेड द टाउन काउंसलर्स, अरे ये तो भिखारी जैसा ही है, ऐसा जो कस्बे के पार्षद थे उन्होंने कहा. एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और यहाँ देखो वास्तव में एक मरा हुआ पक्षी है इसके पैरों में. कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने कहना जारी रखा. वी मस्ट रियली इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट, हमें निश्चित ही एक घोषणा करवानी चाहिए कि पक्षी यहाँ पर न आए. यहाँ देखिए ये चित्र में दिखाया गया है, मेयर, उसके काउंसलर्स, ये अपना हैप्पी प्रिंस, और ये अपना स्वालो नीचे मरा पड़ा है. बड़ा दुख हो रहा है. टू बी अलाउड टू डाई हेयर, कि पक्षियों को यहाँ पर मरना वर्जित है, यहाँ पर वो नहीं मर सकते, ऐसी घोषणा हमें कर देनी चाहिए. एंड द टाउन क्लार्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन, और जो उस कस्बे का लिपिक था उसने इस बात को नोट कर लिया, लिख लिया, इस सलाह को, इस विचार को लिख लिया. सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इस प्रकार उन्होंने ये हैप्पी प्रिंस का जो मूर्ति थी इसको गिरा दिया.
as he is no longer beautiful, he is no longer useful. जैसे कि अब ये सुंदर नहीं रहा तो अब ये उपयोगी भी नहीं रहा। यहाँ पर भी बहुत गहरी बात कही है कि इस दुनिया के अंदर जो सुंदर नहीं है उसे उपयोगी भी नहीं माना जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, उपयोगी होना और सुंदर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। सैड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, जो कि कला के प्रोफेसर थे, उन्होंने विश्वविद्यालय में पढ़ाया था, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, वो ऐसी बात कहते हैं। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस, उसके बाद उन्होंने इस मूर्ति को एक भट्टी में पिघलाया। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब बात है। सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, जो कारीगर थे, कामगार थे, उनका जो निरीक्षक था उसने ऐसा कहा। फाउंड्री का मतलब होता है ढलाई घर, तो जहाँ पर ये ढाला जा रहा था, इसको पिघलाया जा रहा था, वहाँ का जो ओवरसियर था, निरीक्षक था, वो कहता है कितनी अजीब बात है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, ये टूटा हुआ शीशे का दिल इस भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसे फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड swallow was also lying, और उन्होंने इसे एक धूल के मिट्टी के ढेर पर फेंक दिया जहां पर ये मरा हुआ पक्षी भी पहले से ही पड़ा हुआ था। Bring me the two most precious things in the city, मेरे लिए इस शहर से दो सबसे कीमती चीजें लेकर के आइए। Said God to one of his angels, भगवान ने अपने एक फरिश्ते से कहा। And the angel brought him the leaden heart and the dead bird, और ये जो फरिश्ता था ये उस शीशे के दिल को, शीशा मतलब यहाँ पे शीशा मत ले लीजिएगा, कांच नहीं है ये, शीशा लेड है, धातु है, मैंने पहले बताया बहुत मजबूत होती है, उसका दिल और ये मरा हुआ पक्षी लेकर के वो आया फरिश्ता। यू हैव राइटली चोजन सेड गॉड, आपने बिल्कुल सही चुनाव किया है, ऐसा भगवान ने कहा। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर, मेरे इस स्वर्ग के बागीचे में ये छोटी चिड़िया हमेशा ही गाएगी। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और मेरे सोने के शहर में द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और स्वर्ण नगरी के अंदर ये जो हैप्पी प्रिंस है ये मेरा गुणगान करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, यानी मेरे भजन गाएंगे, मेरी प्रार्थना गाएंगे। तो इस प्रकार से दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, बहुत ही जाने माने और प्रसिद्ध लेखक हैं। मर्मस्पर्शी कहानी लिखी है द हैप्पी प्रिंस, जिसके अंदर बताया गया है कि एक पत्थर के दिल में भी इतनी करुणा होती है जो दूसरों के दुख को समझता है, लेकिन हम इंसान लोग एक दूसरे को परेशान करते हैं, एक दूसरे की बहुत सारी हिंसा करते हैं, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। नाउ लुक एट द ग्लॉसरी। सीमस्ट्रेस, अ वुमन हु मेक्स अ लिविंग बाय सोइंग। सीमस्ट्रेस होता है एक महिला जो कि अपनी आजीविका सिलाई का काम करके करती है, हिंदी में कहें तो दर्जिन। थिम्बल, अ मेटल और प्लास्टिक कैप विद अ क्लोज्ड एंड, एक धातु की या प्लास्टिक की बनी हुई टोपी होती है जिसका अंतिम सिरा बंद होता है। वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द फिंगर एंड पुश द नीडल इन सोइंग, ताकि ये रक्षा करती है जब भी सिलाई करें उस सुई से ये उंगली के अंदर ना चली जाए ये सुई, इससे ये रक्षा करती है। आपको बताया भी था, अंगुस्ताना बोलते हैं इसको। गैरेट, अ स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, एक अंधेरा कमरा जो कि घर की छत पर बना रहता है। तो आप इस स्टोरी को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कितनी करुणा है यहाँ पर इस कहानी के अंदर। और भी अगर आपको समय मिलता है तो ये दो बुक्स और हैं, ऑस्कर वाइल्ड की है द सेल्फिश जाइंट
और हाउ मच लैंड डज ए मैन रिक्वायर बाय लियो टॉल्स्टॉय। ये भी बहुत प्यारी कहानियाँ हैं, आप इनको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए और ये क्वेश्चन आंसर्स याद कीजिए। इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस भी अगर आपको मिलते हैं तो उनको भी लर्न एंड राइट इन योर नोटबुक।